हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है शिव भगवान की तरफ से मैसेज, शिव जी की तरफ से मैसेज हम देखेंगे। काफ़ी कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पे शिव जी आप चाहते हैं कि मैं वापस से बनाऊँ, तो ये तो हमारे चैनल पे 15 डेज़ में एक बार, हफ्ते में एक बार होता ही रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माय चैनल। तो इस वक्त में अर्जेंटली शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओके, एरिया अपने स्पेस को क्लेंस कर लेते हैं पहले। मैं ये क्लेंजनिंग इसलिए कर रही हूँ, आजकल वीडियोस में आप देख पा रहे होंगे मैं क्लेंजनिंग कर रही हूँ, तो मैं आपके थॉट्स की नेगेटिविटी वगैरह दूर हो उसके हिसाब से आपकी भी क्लेंजनिंग इस वीडियो के थ्रू करना, जितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं उतने करेंगे। समवेयर अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उन्हें क्लिन्स करने के लिए ये रिचुअल मैं करती हूँ। जब मैं क्लिन्जनिंग कर रही हूँ तो अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, ताकि आपका ऑरा क्लिन्स हो, नेगेटिविटी सारी रिलीज़ हो जाए। शिव जी हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल को क्लिन्स कीजिए, स्वच्छ कीजिए। कोई भी डार्क एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे पास ना आए। हमें प्रोटेक्ट कीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए। आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रेगुलर अनाउंसमेंट जो होती है वो करना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का हमारा बैच नंबर 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहाँ पे एंजल से कैसे कनेक्शन बनाना है, कौन से एंजल कौन सी चीज़ के लिए होते हैं, क्या उनके ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई जाएंगी। अगर आपको एंजल नंबर्स बार बार दिखाई देते हैं तो वो क्यों दिखाई देते हैं, उनका मीनिंग क्या है, ये सारा कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ओके, एंड वहाँ पे आपको आपके लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हमें ऐसा हो जाता है कि हमें शेयर करने को कोई नहीं होता है ना, एक्सपीरियंसेस सारे होते हैं पर शेयर नहीं कर सकते हम। तो वहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे आप लोग डिस्कस कर पाएंगे, लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड लोगों से मिलेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, कॉल मैं नहीं उठाती हूँ, व्हाट्सएप कीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम पर्सनल रीडिंग्स फ़िलहाल के लिए बंद हैं, तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी के लिए मुझे मैसेज ना करना, ठीक है। जब मैं शुरू करूँगी पर्सनल रीडिंग तो इस चैनल पे मैं अनाउंस कर दूँगी वापस से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। पहले टैरो के थ्रू देखेंगे हम लोग। ओके, शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है, भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। कोई लव की रिलेशन के लिए मैसेज है, या फिर कोई करियर के लिए है, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के लिए है, कोई एजुकेशन के लिए है, कोई हेल्थ के लिए है। तो देखेंगे हम डीप में देखेंगे सारा कुछ। जो भी मैसेजेस इस वक्त आपको जानना अर्जेंटली ज़रूरी है और शिव जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं थ्रू कार्ड्स, वो हम देखेंगे। ओके, ये कुछ कार्ड्स गिर रहे थे, चारों ले लेते हैं, ठीक है। बाय द वे गाइज, मेरा सेकंड चैनल जो है आर्केन एंजल, जहाँ पे मैं रेमेडीज शेयर करती हूँ, आई बटन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मैं डालने की कोशिश करूँगी लिंक, पहले ही आपको मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। उस चैनल पे मैंने रिसेंटली कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाए और आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम और आप अपने आप पे फोकस कर पाओ, इसके लिए मैंने अफर्मेशंस का मेडिटेशन डाला था, जिसको आपको सिर्फ सुनना है या फिर दोहराना है। अगर वो आप देखना चाहते हो तो उस चैनल पे आपको मिल जाएगा।
तो वैसे मेडिटेशंस या फिर सिंपल रेमेडीज़ मैं उस चैनल पे शेयर करती रहती हूँ, तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप ओके ये गिर रहा था 3 ऑफ इमोशंस। ओके 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 ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, इसको अरेंज कर लेती हूँ मैं। वी हैव म्यूज ऑफ वॉइसेस, वी हैव 9 ऑफ वॉइसेस। ओके, वी हैव 3 ऑफ इमोशंस, डेथ, 8 ऑफ वॉइसेस। ओके, मून, ठीक है। आई सी दिस, ये रीडिंग में ना काफ़ी सारे जो आप लोगों को पसंद है जब मैं राशियों के बारे में बात करती हूँ, दैट्स वाई इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ जो है मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जीज़ दिखाई देती हैं बहुत ज़्यादा। सॉरी, ये गाड़ी अभी चालू करनी थी इसको। एनीवेज, सो वो एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है रीडिंग में। कि फर्स्ट थिंग जो दिखाई देता है, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो। पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हो। ओके, अगर जो भी है अच्छा या बुरा, इस वक्त में आपको उस पास्ट को लेकर जब आप सोचते हो तो टेंशन होता है या फिर डिफ़िकल्टीज़ बहुत। देखिए पास्ट में जीना अच्छा नहीं होता है ना, पास्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। सॉरी गाइस, ये ट्रैफिक, गाड़ियाँ बहुत है आज। मैं बताऊंगी आपको, मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले कार्ड्स पहले सारी निकाल लेते हैं, तब तक ये ट्रैफिक भी होपफुली शांत हो जाएगा। तो जैसे मैं कह रही थी, समवेयर आपके पास्ट की मेमोरीज़ आपको हॉन्ट कर रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। अभी इनमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से आप डिफ़िकल्टी में हो, पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से, बट मोर देन दैट समवेयर आप मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन हैव, वो फीलिंग है काफ़ी सारी, और वो पास्ट आपको इमोशनल बना देता है, पास्ट आपको वनरेबल बना देता है। पास्ट की वजह से आप कुछ ऐसा आपके पास्ट में ट्रॉमा दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसको अभी फ़िलहाल में देखिए आप एक एक स्टेप करके अपनी लाइफ को रिपेयर कर रहे हो, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। तो इस वक्त में शिव जी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि उस ट्रॉमा को हील करने की ज़रूरत है। अभी ये हो सकता है कि कहीं कोई बड़ा ब्रेकअप हो गया था, कोई दिल के करीब इंसान जो है, कोई हो सकता है एक्सपायर हुआ था या फिर चला गया था दूर आपसे। ओके, या फिर हो सकता है अगेन एट द सेम टाइम बचपन में किसी ने कुछ तंग किया था। कई लोगों को बचपन में परवरिश के वक्त दिक्कतें थीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स, या फिर पेरेंट्स का बहुत जल्दी गुजर जाना, या फिर पेरेंट्स का जितना मिलना चाहिए उतना अटेंशन नहीं मिल पाना। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है आप लोगों का कि समवेयर उस ट्रॉमा को फ्रॉम द पास्ट हील करने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये दिखाई देता है समवेयर। आप, आई होप यू आर रिलेटिंग टू दिस। उस ट्रॉमा की वजह से आपके दिल पे इतना एक प्रेशर बैठ गया है, एक समवेयर डर बैठ गया है, या फिर आपकी पर्सनालिटी में उसके बाद से चेंज ऐसा आया है कि आप जो है शायद लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते हो। ओके, यस, डिसीजन नहीं ले पाते हो, डिसीजन के वक्त कंफ्यूजन हो जाना। ओके, या फिर ज़िंदगी में डिपेंडेंट हो जाना किसी के ऊपर, दूसरों में खुशी ढूंढना, अपने में खुश नहीं रहना, दूसरों में खुशी ढूंढना, ये भी एक चीज़ हो सकती है। ओके, वी हैव सम कार्ड्स फ्लिप्ड हियर, 7 ऑफ इमोशंस एंड 9 ऑफ इमोशंस। काफ़ी देखिए इमोशंस के भी काफ़ी कार्ड्स हैं आपको जब भी देख रही हूँ, या तो वॉइसेस या तो इमोशंस। ओके, सो दिस कैन बी वेरी मच चैनल्ड टू जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एज वेल एज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, वी हैव मून एज वेल, मून भी है। तो कुछ लोग कह रहे थे हिंदी में भी मैं राशियाँ बताऊँ, तो हिंदी में भी बता देती हूँ। सॉरी, वो इंग्लिश में ही आ जाती है मेरी। वी हैव डेविल एज वेल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है,
सो इन राशियों के लिए ये चैनल्ड काफ़ी एनर्जीज दिखाई देती हैं। अभी आपकी स्टार साइन, सन साइन, मून साइन कोई भी हो सकती है, अगर नहीं है तो भी रेजोनेट करेगा। आफ्टर ऑल शिव जी जो हैं वो राशियों पे नहीं चलते हैं, है ना, वो यूनिवर्सली चलते हैं, तो उस पर फोकस मत कीजिए। स्टिल आप कुछ लोगों को पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स। आई सी टॉरस एनर्जीज एज वेल, वृष राशि एनर्जीज एज वेल। ओके, सी आपका जब स्प्रेड देख रही हूँ तो समवेयर दिखाई देता है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड है इस वक्त में। ओके, अभी आप उन पे काबू करना सीख रहे हो, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो, आप काबू पाना सीख रहे हो उसके ऊपर, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो। बट देयर इज़ समथिंग कि आप लोगों की लाइफ में आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी तकलीफ हो रही है, या फिर जनरली होती है। ओके, शिव जी आपको कह रहे हैं कि डिसीजन लेने में आप जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, या फिर डिसीजन जो ले रहे हो वो कॉन्फिडेंटली लेना। आपको समवेयर दिखाई देता है कि आसपास में हम एवरी कार्ड के थ्रू जाएंगे, जिसमें ये एक्सप्लेन कर लूँ पहले। समवेयर दिखाई देता है ना, आप लोगों का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप कुछ डिसीजन लेते हो, आप स्टैंड लेने की कोशिश करते हो, आप डिसाइड करते हो कि ये मुझे करना है, ऐसे ऐसे चाहिए। बट एट द सेम टाइम क्या हो जाता है कि कुछ फैक्टर बदल जाता है और आपको सारा डिसीजन बदलना पड़ता है, यानी किसी और के ऊपर आपके डिसीजंस बेस्ड होते हैं। आप ऐसा स्टैंड हमेशा नहीं ले पाते हो कि भाई मुझे ये चाहिए तो मुझे ये करना है, या मतलब एन मौके पे हस्बैंड बोलेगा नहीं, बच्चे बोलेंगे ऐसा मत करो, वाइफ बोलेगी कुछ ना कुछ है नहीं, इन लॉज बोलेंगे नहीं करना, ये कुछ ना कुछ हो जाता है। ओके, कुछ ना कुछ हो जाता है। बट या फिर अगर सपोज़ किसी के साथ डील कर रहे हो तो वो डील करने वाला इंसान ही कुछ नहीं बोल दे, ये एट लास्ट मोमेंट वो आपके पास्ट में इशू है। देखिए, हमारी ज़िंदगी जो है या तो हो सकता है पास्ट लाइफ में, या तो हो सकता है इसी लाइफ में, बट पास्ट में मुझे समवेयर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे शिव जी कहना चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी के अभी डिसीजन लेना है, अभी के अभी सेटल होना है, अभी के अभी मुझे जॉब चाहिए, फिर अभी के अभी मुझे देखिए, आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल नीड्स होते हैं हर एक के, अभी के अभी लवर मुझे वापस चाहिए, लव नीड्स भी हर एक के होते हैं। ओके, हमारे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं हमारे लाइफ से। बट शिव जी आपको कह रहे हैं कि ये टाइम आपका है, ये टाइम आपको हील करने का है। ओके, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का है। ये वक्त जो है गाइस, इसमें स्लो स्टेप्स बट राइट स्टेप्स लीजिए। ओके, वी हैव डेविल, वी हैव डेथ। देखिए, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। ओके, बट उस चेंज के साथ, जैसे आपको पता है इस चैनल पे आपको ऑनेस्टी मिलेगी, 100% ऑनेस्ट रीडिंग्स मिलेगा, जो अच्छा है वो भी, जो बुरा है वो भी। एट द सेम टाइम दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, दैट्स व्हाई मैं ये बोल रही हूँ आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन है। बट अगर आप जल्दबाजी करोगे तो जैसे हम कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर कुछ भी आप जल्दबाजी में करने गए, फॉर एग्जांपल जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जॉब नहीं मिल रही है तो मैं वर्क फ्रॉम होम वाले एक ने व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया था तो उसके साथ मैं कर लेती हूँ। उसने 1000 रुपये मांगे हैं इनिशियली स्टार्ट करने को, तो 1000 रुपये दे दिए, आप खो दोगे वो 1000 रुपये। फिर आप समझ रहे हो, राइट? ऐसा जल्दबाजी में काम मत करो कि भाई कुछ भी काम नहीं तो भी ये तो कर ही लेते हैं करके आपने शुरू कर दिया, 1000 रुपये उस इंसान को दे दिए, उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, आपका गुल हो गया वो 1000 रुपये लेके आपके। ओके, ये नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, वो बदलाव आ रहा है, शिव जी वो ला रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं उस बदलाव को, वो चेंज ला रहे हैं, शिव जी आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। बट शिव जी अभी कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाए, अपनी ज़िंदगी में नहीं, पहले अपने आप को हील करो। ओके, आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल नीड्स, आई अंडरस्टैंड अपना लव इमोशंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम आप आज को हील नहीं करोगे, अपने प्रेजेंट को, पास्ट को हील नहीं करोगे, तो फिर फ्यूचर में वो प्रॉब्लम लेके ही आप जा रहे हो, वो बैगेज आप लेके ही जा रहे हो, और फिर वो आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। ओके, सो समवेयर इट इज़ टाइम फॉर यू कि उस पास्ट को आप हील करें, पास्ट ट्रॉमा को आप भूलें, लेट गो करें, आगे बढ़ें उसको लेकर। ओके, सो अभी ये पास्ट ट्रॉमा को मैं छोटी सी टिप बताती हूँ आपको हील कैसे करना है। एक जार लीजिए, ठीक है, एक कांच वाला कोई भी बर्तन, बाउल या फिर कुछ भी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। ओके, एक चिट्ठी पे आपका जो भी ट्रॉमा था वो लिखिए,
उस बाउल में वो चिट्ठी को रोल करके या फिर फोल्ड करके नमक में उसको बरी करना है, ठीक है, नमक के अंदर उसको गाड़ देना है और उसके ऊपर नमक पूरा डाल देना है और उसको 4-5 दिन वैसे ही रखिए, 1 हफ्ता रखिए और बाद में उस चिट्ठी को बर्न कर दीजिए, सॉल्ट को गटर में बाहर बहा दीजिए। ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल रेमेडी। ओके, इसमें और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में ना आने जैसा कुछ भी नहीं है। सो यू गाइस कैन डू दिस। तो ये सिंपल एक ट्राई कीजिए, जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, वो सारी निकल आएगी बाहर। ओके, इससे भी और इफ़ेक्टिव वेज़ आप कर सकते हो, वो मैं आर्केन एंजल चैनल वगैरह पे कभी आपके साथ डिस्कस करूँगी। बट इन द पास्ट को हील करना ज़रूरी है। याद रखो कि जो भी इमोशंस आपके पास्ट में थे उनको प्रेजेंट में लाना या फिर फ्यूचर में लाना सही नहीं है। ओके, आप वो सपोज़ फॉर एग्जांपल लव लाइफ में आई कैन सी कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी वाला कोई सीन है या फिर डिफरेंस है दोनों में, लव लाइफ में भी। ओके, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अभी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उन सारी चीज़ों को ऑन ग्राउंड लेवल देखो। ओके, उन सारी चीज़ों को सिर्फ एक एक करके उसका डिफ़िकल्टी मत देखो, उसका अल्टीमेट क्या रीज़न हो सकता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। अभी कार्ड्स वाइज आते हैं। सॉरी मैंने बहुत ही लंबा खींच लिया ये, बट ये खींचना ज़रूरी था। ओके, आई सी यू ट्रैप्ड, उस ट्रॉमा की वजह से आप ट्रैप हो गए हो, आप अटके पड़े हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं जा रहे हो, कुछ आगे हो ही नहीं रहा है। आई सी यू गाइस ट्रैप्ड, और शिव जी आपको कह रहे हैं कि इट इज़ टाइम कि आप उसको हील करें। अभी पास्ट के बारे में ना सोचिए, स्ट्रेस ना ले। ओके, स्ट्रेस दिखाई देता है काफ़ी आपकी लाइफ में। इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा शांत हो जाए। ओके, ईज़ी गोइंग हो जाए, आइडियाज़ आप में फ़्लो होने लगेंगे, आपके अंदर हीलिंग फ़्लो होने लगेगा। बट व्हेन, जब आप थोड़ा सा ईजी ले, चिल करें थोड़ा, ठीक है। हर टाइम ऑन पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है, हर टाइम हमेशा बिजनेस या फिर हर टाइम लव या फिर हर टाइम एजुकेशन ये सोचना ज़रूरी नहीं है। उसको बांटो, इस टाइम को बांटो। देखिए, जब लव लाइफ के बारे में सोचते हो तो फैमिली लाइफ को आपको लग रहा है आप टाइम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। ओके, यू हैव टू थोड़ा सा सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओ, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, आई सी कि जिस डुअलिटी में फंसे हुए हो, शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 लवर्स के बीच में फंसे हुए हो, 2 जॉब्स के बीच में फंसे हुए हो, 2 जॉब या फिर बिज़नेस के बीच में फंसे हुए हो, ये फील्ड में जाऊँ या वो फील्ड में जाऊँ, इसमें फंसे हुए हो। एनीथिंग शिव जी आपको कह रहे हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। आराम से सोचो, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है, और फिर आपका मन किस तरफ से बनता है वो जाओ। अब भी कोई अगर आपको प्रेशर कर रहा है कि कोई करना भी नहीं चाहिए, आपकी लाइफ है, बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आज में डिसीजन लेना है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, काफ़ी सारे रेट्रोग्रेड्स चल रहे थे अभी, प्रॉब्लम्स, वो काफ़ी कुछ चल रहा था, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड था, ये वो सब। सो इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इस वक्त में तकलीफ़ें होती हैं, बट इट इज़ ओके, अभी सब कुछ शांत है। ओके, सो आई सी आप कहीं ना कंफ्यूज्ड हो, कन्फ्यूजन दिखाई देता है आपकी लाइफ में। आपको पता नहीं चल रहा कि स्पिरिचुअलिटी कहाँ जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा लव लाइफ कहाँ जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा करियर का क्या करूँ। ओके, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हर एक की लाइफ में, और हर एक की लाइफ में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ रिलेटेड डुअलिटी, डिसीजन मेकिंग, कन्फ्यूजन होता ही होता है। उसको आपको उसको इतना भी स्ट्रेस मत लो उस चीज़ का। देखिए, यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो आपको जहाँ पे लेके जाना है ना, वहाँ पे शिव जी लेके जाएंगे आपके लिए, उस दिशा में रास्ते खुलते जाएंगे। तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बराबर से वहाँ पे गाइड किया जाएगा, आपको लेके जाया जाएगा, ठीक है। आप लोग अलाइन हो रहे हो यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स, शिव जी जो हैं आपके लिए, आपके सामने वो रास्ते जो आपके लिए सही है वो खोलते जाएंगे, और जो आपके लिए सही नहीं है वो बंद करते जाएंगे। तो आपको समझना है कि जो मेरे लिए रास्ता बंद हो रहा है वो मेरे लिए नहीं है। लव लाइफ में भी
जो इंसान मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, मैं पीछे भाग रही हूँ इसके, पर ये बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, तो नहीं है वो इंसान आपके लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर वो कार्मिक या फिर टॉक्सिक हो सकता है। हमारे दिल को समझ में नहीं आता उस वक्त में। हमारा दिल जो है बच्चा होता है ना, क्यूट सा प्यारा सा होता है, तो उसको समझ में नहीं आता उस वक्त में। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू नो कि वो आपके लिए नहीं है। ओके, सो आगे बढ़िए। जो आपके लिए सही है वो इफ़र्ट्स डालेगा आपकी लाइफ में रहने के लिए, कुछ ना कुछ करके इफ़र्ट्स डालेगा। अगर वो इफ़र्ट्स नहीं डालता है तो वो वर्थ इट नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता। आप बेटर डिज़र्व करते हो। ओके, विल सी डिवाइन एनर्जी की तरफ से शिव जी क्या कह रहे हैं, शिव जी क्या मैसेज है, और और क्या मैसेज है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है शिव जी, ज़रूर बताइए। क्या मैसेज है शिव जी की तरफ से। ओके, वी हैव, इस तरफ जा रहे हैं आज, इस तरफ सारे कार्ड्स उठ रहे हैं। तो जब मैं ये इंटरप्रेटेट करती हूँ, इट इज़ अबाउट योर लाइफ। अभी आपके पर्सनल लाइफ के बारे में है ये, करियर, लव या फिर वैसे नहीं, पर्सनल लाइफ के बारे में है। शाइन योर लाइट, लाफ एट योर डीमंस, लाफ एट योर डीमंस। जो पास्ट में गलतियां हुई है उसका रिग्रेट मत रखो। दैट इज़ वाई आप आज जो है वो इतने ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो। देखो क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ये बुरा नहीं होता, उस टाइम में मैं वो जॉब रख लेता, या फिर उसी टाइम पे वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई थी वही पिकअप कर लेता, तो आज और लाइफ होती कुछ। बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते फिर। और याद रखो कि स्पिरिचुअल जर्नी में रॉक बॉटम हिट होता है, तभी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ट्रिगर होती है। ठीक है, सो ये रॉक बॉटम हिट करना ज़रूरी होता है। किसी आप अभी जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों का कुछ हो सकता है कि आप लोगों ने रॉक बॉटम हिट कर दिया है, ना प्यार है, ना पैसा है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। सी एवरीबडी गोज थ्रू दैट। वो स्पिरिचुअलिटी में हर कोई उस टाइम में जाता है जहाँ पे वो रॉक बॉटम हिट करता है। और अगर आप रॉक बॉटम में हो, उस पोजिशन में हो जहाँ पे बुराई हो रहा है सब कुछ, तो एक चीज़ याद रखो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, और अब इसके बाद में अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। अभी इससे बदतर चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है। ओके, सो जो पास्ट में किए हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ खोए हो, या फिर जो मिस्टेक्स किए हुए हैं, इट्स ओके, उन पे अभी हंसो और छोड़ दो। ओके, शिव जी आपको कह रहे हैं कि उनको लेट गो करो। अभी उन मिस्टेक्स को लेके हाय राम मैंने ये क्या किया ये मत सोचो। इट्स ओके, लेट गो करो, हो गया वो। ओके, और देखेंगे हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं, कुछ गिर नहीं रहे, निकाल लेते हैं। वी हैव इमेजिन सॉल्यूशंस। ओके, वेरी मच ऑन पॉइंट। डू ऑल थिंग्स इन मॉडरेशन। जो मैं कह रही थी आप लोगों को, दिस इज़ द थिंग, एग्जैक्टली यही चीज़ कह रही थी मैं आपको। सारी चीज़ें मॉडरेशन में करो। एक चीज़ पकड़ के एक ही चीज़ के पीछे मत पड़ जाओ, जैसे पड़ जाते हैं लोग, मैंने देखा है। लव एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का, पूरी ज़िंदगी नहीं। प्यार ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं। ओके, लोग ऑब्सेस हो जाते हैं लवर के पीछे। शिव जी आपको कह रहे हैं कि एक चीज़ पकड़ के उसका पीछा मत करो। सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। प्यार के साथ साथ पैसा ज़रूरी है, पैसे के साथ साथ फैमिली ज़रूरी है, फैमिली के साथ साथ हेल्थ ज़रूरी है। ठीक है, तो कई लोग ऐसा कर देते हैं कि यार करियर करियर करियर, फिर फैमिली को टाइम नहीं देते, फिर अपने प्यार लव लाइफ मुझे नहीं चाहिए, मैं करियर ओरिएंटेड हूँ। ओके, सारी चीज़ें बैलेंस में करना ज़रूरी होता है। लेटर इन द लाइफ यू विल रिग्रेट कि आपने वो नहीं किया। ओके, लेटर आपकी लाइफ में आगे बढ़कर आप रिग्रेट करोगे कि उस वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया। उस वक्त शायद मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होता तो आज बात अलग होती है ना। देखिए, हर एक को जब कोई गुज़र जाता है, जैसे आपके माता पिता या फिर नाना नानी दादा दादी में से कोई गुज़र गया होगा, तो आपको पता होगा कि हमेशा हमें उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि हमने उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड नहीं किया। या फिर कई दफ़ा हमें ऐसा भी होता है कि
फ़ोटोज़ उनके और लेने चाहिए थे। इस जनरेशन को होता है ये, इस जनरेशन को स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके जनरेशन के वक्त मोबाइल वगैरह नहीं थे ना, इतने कैमरास वगैरह फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किए जा रहे थे। तो अभी हमें इस जर्नी को, जैसे मेरी नानी के बारे जब एक्सपायर हुई थी तो मुझे ये फील था, हम अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि और फ़ोटोज़ निकालने चाहिए थे उनके, ताकि मैं देख के और मेमोरीज़ और एनहेंस होती। पर अभी रिग्रेट करके क्या फ़ायदा, उस वक्त पे करना चाहिए था, राइट। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं, एक चीज़ के पीछे भाग जाते हैं, किसी एक इंसान का मैसेज का वेट करते करते हम इतने खो जाते हैं उस चीज़ में कि बाकी 10 लोग हमें जो मैसेज कर रहे होते हैं हम अवॉइड करते हैं, उनको भाव नहीं देते हैं, राइट। तो ये गलत, और उस इंसान को जिसका वेट कर रहे होते हैं उसको हमारी कदर है भी या नहीं, ये हमें नहीं पता। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि सारी चीज़ें मॉडरेशन में करो, करियर भी, फैमिली लाइफ भी, एंड एवरीथिंग। जो मैं ये टैरो में भी ये पॉइंट आया था वही चीज़ जो है ओरेकल में भी आपके लिए आया है, और अभी ये विथ वर्ड्स आया है, राइट। इमेजिन सॉल्यूशंस, सो ये भी बहुत ऑन पॉइंट आया है कि आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, डिसीजन लेने में घाई मत करो, डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो, प्रो एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है। अगर डिसीजन ए के साथ जाते हो तो फिर क्या होगा आगे, ओके आगे कैसी सिचुएशन हो सकती है, सोचो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो उन सारी चीज़ों को, ओके वो आपको हेल्प करेगा। अगर बी के साथ जाता हूँ, बी डिसीजन लेता हूँ, तो फिर क्या होगा आगे, ओके क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सब कुछ इमेजिन करो, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाओ, ओके। विल सी थ्रू चक्रास कार्ड्स भी क्या रीडिंग आ रही है, चक्रा रीडिंग कार्ड से भी देख लेते हैं एक बार। लंबा नहीं खींचना होता वीडियो पर, पता नहीं हो ही जाता है, आप लोगों के साथ जब रीडिंग कर रही हूँ तो हो ही जाता है। एनीवेज मुझे पता है आप लोगों को लंबे रीडिंग्स पसंद है, लंबे वीडियोस पसंद है, ओके देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, ओके ठीक है, वी हैव लाइफ पर्पस, ठीक है, नर्चरिंग, ओके, बेस चक्रा एंड हार्ट थ्रोट चक्रा, ठीक है, ओके ये कार्ड ले लेते हैं। इनर स्ट्रेंथ, ठीक है, वी हैव लाइफ पर्पस, नर्चरिंग एंड इनर स्ट्रेंथ। समवेयर आप लोगों को इस टाइम पे जो है, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, तो आप अपने लाइफ पर्पस के तरफ बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में आपकी अचीवमेंट्स क्या होने वाली हैं, आपके सक्सेस क्या होने वाला है, उस सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप लाइफ पर्पस की तरफ, सोल पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो इफ़ इंटरेस्टेड, ठीक है। समवेयर ये कार्ड है आप लोगों के लिए कि आप इस टाइम पे लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा नहीं यार मैं बैठा हुआ हूँ घर पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ओके ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चल रही होती है, 3D वर्ल्ड में नहीं चल रही होती है। 3D वर्ल्ड में हमें उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है बस, ओके आपका लाइफ जो है चल रहा है अकॉर्डिंग टू द लाइफ पर्पस, आपके लाइफ पर्पस के हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसीलिए आपको इस मोमेंट पे अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, यू आर वर्किंग टू मेक योर लाइफ, ओके। और शिव जी आपको कह रहे हैं कि इस वक्त को हल्के में मत लो, ओके इस वक्त में आप बहुत कुछ कर रहे हो। इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप डेवलप कर रहे हो, ओके अंदर से आप स्ट्रॉन्ग इंसान बन रहे हो, आप अपनी जर्नी में आगे चल रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द पॉइंट। यू नो आपको इस वक्त में यूनिवर्स ने आपने सोचा होगा कि कितनी परेशानियां दी हैं मुझे, बट इसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है आज वो और कोई मैच नहीं कर सकता। बाकी सिचुएशंस में आपके एज के लोग रोने लगते हैं, आपके कलीग्स देखा होगा आपने, आपके आसपास के लोग देखे होंगे, रोने लगते हैं, सिर पीटने लगते हैं कि यार नहीं कर सकता मैं, बट उसी सिचुएशन को आप ओवरकम कर सकते हो। आप रोते हो, आप रुकते हो, ठीक है, ठेस लगती है तो चोट आती है तो दुखता है, आई अंडरस्टैंड, बट जो उठते हो उसके बाद, जो खड़े होते हो जिस स्ट्रेंथ के साथ,
वो आपके आसपास के लोग वैसा नहीं कर सकते हैं, उतनी स्ट्रेंथ उनमें नहीं है, आप में है, राइट। सो जो परेशानियाँ आपको मिली हुई हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह देखो, ओके। आई नो आपको लग रहा होगा बोलना तो आसान है ना, करना मुश्किल है। मैं भी बहुत सारी परेशानियों से गई हूँ, एंड दैट इज़ वाई मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा टाइम आएगा, ओके, डोंट वरी, ओके। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगवान का अटेंशन नहीं है मेरे ऊपर, यूनिवर्स मुझे नहीं देख रहे हैं, शिव जी मुझे नहीं देख रहे हैं। नहीं, शिव जी आपके साथ में हैं। नर्चरिंग का कार्ड है, पिता का कार्ड है, माता पिता का कार्ड है, ओके। सो आपको एक वो शेर बनाने के लिए आपके माता पिता शिव जी आपके साथ में हैं। आप शिव जी जो हैं वो माता और पिता बन के आपके साथ खड़े हैं, ओके। और एक अच्छा पिता, एक अच्छी माता जो हैं अपने बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ खुद सॉल्व करने देते हैं। डिफ़िकल्टीज़ में खुद डालते नहीं हैं पर खुद सॉल्व करने की हिम्मत देते हैं, उनके लिए खुद सॉल्व नहीं करते आके नीचे, ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो खुद खड़े हो सके अपने लिए। और शिव जी आपके साथ वही कर रहे हैं। शिव जी हर पल आपके साथ में हैं, आपके आसपास हैं, आपकी हर डिफ़िकल्टी में आपको हेल्प कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू कि उनको थैंक यू कहो, उनका एक भगवान के रूप में मत देखो, एक नर्चरिंग का कार्ड है, एक माता पिता के रूप में देखो, ओके। जो चाहिए उसकी ज़िद करो, ओके। जो बुरा लगता है वो उनको बोलो, उनसे बात करो, ओके। मैं हमेशा ये सोचती हूँ गाइस कि जाप करना या फिर आंखें बंद करके मेडिटेशन करना, ये लोगों को लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी है। मेडिटेशन करना मतलब स्पिरिचुअलिटी है। अगर मैं घंटों तक मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं होता। या फिर मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी यानी आप अपने लिए सफिशिएंट हो, ओके, और ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो, इंसानियत में बिलीव करते हो, ओके, एंड बिलीव करते हो कि जो मुझे चाहिए वो हासिल करने में मैं खुद सक्षम हूँ, ओके। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि मेडिटेशन वगैरह मत करो, बट देखो मेडिटेशन 1 घंटा कर रहे हो, 2 घंटा कर रहे हो, पर सोच क्या रहे हो उस मेडिटेशन करते वक्त? आंखें बंद करके म्यूज़िक लगा के जो बैठे हुए हो, सोच क्या रहे हो उस वक्त में? आर ऑल थॉट्स पॉजिटिव? उस वक्त में क्या सारे आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? नहीं, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ नहीं। तो क्या करना है इसके लिए? ओके, मैं कुछ अल्टरनेटिव मेडिटेशंस भी होते हैं, जैसे सिर्फ आंखें बंद करके, कई लोग नहीं कर पाते, ओके, कई लोग नहीं कर पाते आंखें बंद करके, कंसंट्रेशन ही नहीं बनता, वो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे भी जैसे कि हम साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पे हम सिर्फ सुन रहे हैं, ओके। तो वैसे मेडिटेशंस मैं अपलोड करती रहती हूँ आर्केन एंजल चैनल पे। विजुअल मेडिटेशंस होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ देखना है और आपका मेडिटेशन हो जाता है, ओके, और कुछ नहीं करना, जो दिखाया जाता है वो देखना है बस, और आपका मेडिटेशन हो जाता है, ओके। सो ये चीज़ के ऊपर आप फोकस करो, ठीक है। और प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को मिक्स मत करो। एंड स्पिरिचुअलिटी को कुछ मेडिटेशन करना, जाप करना या फिर ये सारी चीज़ों के बारे में मत सोचो, ठीक है। अगर आप किसी इंसान की, किसी पक्षी की, किसी प्राणी की हेल्प करते हो तो भी आप स्पिरिचुअल हो, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग। सॉरी, बहुत लंबा खींच लिया मैंने, बट आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। स्पेशल प्रेयर्स एज लाइक एवरी टाइम होंगे ही, आज भी शिव जी के लिए शिव जी के लिए प्रेयर्स करूँगी मैं आज।
तो अगर मेरी प्रेयर्स से जुड़ना चाहते हो तो नीचे ज़रूर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. एन्जॉय.